मैं आर के सर। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 150 दिन की रामबाण रणनीति में आपको बताऊंगा एनटीपीसी 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो वैकेंसी आने वाली है, करीब करीब 19 से 20 हज़ार पद आने वाले हैं। उसकी रामबाण रणनीति में आपको बताऊंगा। उसकी रणनीति अपनी ऐसी रहेगी कि अगर आप वैसे वैसे करके जाते हैं जैसा जैसा मैं बताता हूँ, तो आपके CBT 1 में 30 में से 30 कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। और CBT 2 में भी आपके 35 में से 35 आराम से स्कोर होंगे। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसे आपको ध्यान से बातों को सुनना है। मैंने यहाँ पर हर चैप्टर को कैटेगराइज किया है कि कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कितने घंटे देना है। देखो, संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूँ तो भाजकता के नियम, यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आएगा भाजकता के नियम। फिर यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, इकाई का अंक निकालना, गुणनखंडों का योग तथा संख्या पर आधारित सवाल आते हैं। शून्य की संख्या निकालने के लिए आएगा, जातीय मान स्थानीय मान निकालने के लिए आता है, और संख्याओं का वर्गीकरण, जैसे सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है ना, भाज्य अभाज्य संख्या। तो सारा का सारा जो वर्गीकरण है ये आपको आना चाहिए। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है, कई सारी संख्याएं होती हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए आपको कितने घंटे देना है, टोटल मिलाकर 10 घंटे आपको इस चैप्टर में देना है। अगर यहाँ से अगले चैप्टर की अपन बात करें तो 10 मलव और भिन्न 3 घंटे में इस चैप्टर को पूरा करना है। देखो यहाँ पर क्या क्या इस चैप्टर में पूछा जाता है। एक तो छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, आपको बहुत सारे नंबर्स देगा, फिर आपको बोलेगा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। भिन्नों को क्रम में जमाना, जैसे वो बोलेगा कि आरोही क्रम में जमाइए, और वो बोलेगा कि अवरोही क्रम में जमाइए। तो आरोही अवरोही वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। शांत अशांत 10 मलवों पर सवाल आता है कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, कौन सा आवर्ती है, कौन सा अनावर्ती है। यह सवाल हर साल पूछा जाता है। भिन्नों का जोड़ और अंतर, देखो यहाँ से बहुत लंबे भिन्न आपको दिए जाते हैं, कई सारे भिन्न आपको दिए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ भाई 1/2 है ना, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करके आपको भिन्न दिए जाते हैं। फिर आपसे बोला जाएगा कि इनका योग क्या होगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहाँ से बात को समझना, जैसे 1/2, 1/6, 1/12, 1/15, ठीक है ना। फिर आपको बोला जाता है कि आप इनका योग ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो इनकी ट्रिक्स होती हैं, तो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। देखो ऑप्शन से कैसे आपको क्वेश्चंस को हल करना है ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तो वो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद घातांक करने की अगर अपन बात करेंगे, देखो यहाँ से घातांक करने वाले जो चैप्टर हैं उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो वर्गमूल कैसे आपको ज्ञात करना है, घनमूल कैसे ज्ञात करना है। अपने सिलेबस में वर्गमूल है, लेकिन आप लोग घनमूल भी पढ़ के जाना, क्योंकि उस पर भी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं। देखो नॉन परफेक्ट संख्या का वर्गमूल, जैसे आपको 70 और रूट दे दिया, फिर आपको बोला जाएगा इसका वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे 0.7 दे दिया, फिर आपको बोला जाएगा वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे आपको 0.8 दे दिया, फिर आपको बोला जाएगा वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन परफेक्ट जो संख्या होती है ना, उसका वर्गमूल आपसे पूछा जाता है। देखो करने वाली सीरीज होती है ना, आपको रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर अनंत तक आपको दिया जाएगा, एक सीरीज में आपको दिया जाएगा, वो आपको आना चाहिए। ट्रिक्स होती है उनकी, रूट के अंदर रूट। जैसे मैं यहाँ से बात करूँगा, अपने को ऐसा सवाल दे दिया, ठीक है ना। फिर आपसे बोलेगा कि इसका उत्तर ज्ञात करिए। तो ये रूट के अंदर रूट है कि आपको रूट के अंदर रूट वाले सवाल आते हैं कि नहीं आते, हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है ना। इनकी ट्रिक्स होती है कैसे निकालना है, करने का परिमेयकरण आपको कैसे करना है, वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे √7 प्लस में √3, ठीक है ना।
अब यहाँ से आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन सब के क्या होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। चलिए अगला चैप्टर अपन बात करें सरलीकरण। सरलीकरण में देखो बोर्ड मास को बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, यहाँ से एग्जाम में हर साल सवाल आता है। सूत्र पर आधारित सवाल, आपको कई डायरेक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए। अगर वो रिजल्ट आपको पता है ना सीधा सीधा, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली बन जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है ये। देखो सरलीकरण में अगर आपको ट्रिक्स पता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा, लेकिन ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। सरलीकरण को पढ़ने के लिए आपको टोटल मिलाकर 7 घंटे लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। देखो एलएचएम एचसीएफ बहुत बड़ा टॉपिक है, करीब 7 घंटे में ये ख़त्म होता है ना। तो देखो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि एलएचएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, है ना। ट्रिक्स होती हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं। शेषफल वाले सवाल आता है कि किसी संख्या को 2, 4, 6, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में 5 शेष बचे, या फिर अलग अलग शेष बचे, ठीक है ना। वर्गाकार टाइल वाले सवाल आता है। गुणनफल जोड़ पर आधारित आता है, एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम का जोड़। घंटियों पर सवाल आता है, बत्तियों पर सवाल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ऑप्शन से कैसे उत्तर निकाले, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ ऐसा टॉपिक है जिसको आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको ऑप्शन से उत्तर निकालना आता है तो आप आराम से इस चैप्टर को बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। देखो इस चैप्टर में ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रिक्स होती हैं जिसमें एक एक लाइन के आपके उत्तर होते हैं। अगर आपको आती हैं तो बहुत बढ़िया से आप लोग कर पाएंगे। अगला चैप्टर में बात करूँगा परसेंटेज। देखो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखो परसेंटेज में एक तो बेसिक परसेंटेज के सवाल आते हैं। एक सवाल आएगा का और से पर आधारित, ए बी का 20% है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए प्लस बी ए माइनस बी से कितना परसेंट कम है, इन सब के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या पर आधारित सवाल, वृद्धि कमी पर आधारित सवाल, आय खर्च बचत पर सवाल, खर्च मूल्य और खपत पर सवाल, मतदान वाले सवाल, पास फेल वाले सवाल, क्षेत्रफल में परिवर्तन वाले सवाल, अंकों वाले सवाल, है ना। और यहाँ पर ऐसे सवाल जिनका कोई टाइप नहीं होता, वो विविध होता है। तो उसके लिए आपको इस चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आप सारे सवाल कर पाएंगे। इसको पढ़ने में करीब आपको 12 घंटे देने हैं, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अपन बात करें लाभ हानि की। देखो लाभ हानि में सबसे पहले तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना आना चाहिए। वस्तुएं पर आधारित सवाल आता है कि 5 वस्तुएं 3 रुपये पर खरीदी, 4 रुपये पर 3 वस्तुएं बेच दी, दोनों को मिलाकर 5 वस्तु 4 रुपये की दर से बेचा, बताइए कितने परसेंट का लाभ हानि हुई, या कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करिए। तो वस्तुओं पर आधारित सवाल आता है, ठीक है ना। समान दर पर खरीदी बेची जाती हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 3 रुपये की दर से 2 वस्तुएं खरीदी, समान वस्तुएं 4 रुपये की दर से 5 वस्तुएं खरीदी, और फिर आपको बोला जाएगा कि 5 रुपये की दर से 4 वस्तुएं बेच दी, बताइए टोटल लाभ हानि बताइए, ठीक है ना। तो वहाँ पर समान दर देगा, ठीक है ना। चलिए अब वो कैसे देगा कैसे नहीं देगा वो तो अपने टीचर से पढ़ोगे ना, वहाँ समझ में आ जाएगा। विक्रय मूल्य समान होता है, ऐसे सवाल आता है। जब क्रय मूल्य समान होता है, ऐसे सवाल आता है। और आपको इस चैप्टर में ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आप बस डायरेक्ट ऑप्शन को टिक मारोगे। और इस चैप्टर को पढ़ने में कितने घंटे देना है, 10 घंटे देना है। देखो यहाँ पर छूट में कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में रिश्ता आपसे पूछा जाता है, 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेसिक सवाल, इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 घंटे काफ़ी हैं। 2 घंटे अगर आप देते हैं तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है। देखो अनुपात समानुपात की बात करें तो 7 घंटे आपको इस चैप्टर में देने हैं। सिक्के वाले सवाल, पृथ्वी जल वाले सवाल, कौन सी संख्या घटाएं कि समानुपात हो जाए, इनकी ट्रिक्स होती है। अनुपात के प्रकार, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्नुपाती, मध्य अनुपाती, है ना। और बेसिक इस टॉपिक का आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार सवाल घुमा कर देता है, तो बेसिक ही काम आता है। ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन से इस चैप्टर के सवाल बन जाते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। अपने टीचर
से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साझेदारी की अगर मैं बात करूँगा, 3 घंटे आपको देना है। लाभ का बंटवारा कैसे करना है और पूंजी कैसे ज्ञात करना है, पूंजी का बंटवारा कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कार्य एवं क्षमता, टाइम एंड वर्क को आपको करीब 10 घंटे देने हैं। देखो 2 व्यक्ति वाले सवाल आते हैं, 3 व्यक्ति वाले सवाल आता है, समूह वाले सवाल आता है। जैसे 5 आदमी 10 औरत है ना, तो समूह वाले एक साथ बहुत सारे आदमी रहेंगे, 5 आदमी रहेंगे, 10 औरत रहेंगे, है ना, ये सब मिलकर रहेंगे। मतलब कार्य मजदूरी पर आधारित सवाल आते हैं। इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होंगे जिनमें ट्रिक्स का प्रयोग होगा। ऑप्शन से आपको कैसे हल करना है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जिनको आप डायरेक्ट करने बैठोगे तो आपसे नहीं होंगे। जैसे ग्रुप डी के सवाल आप लोग देखोगे ना पिछले सालों के, सांद्रा मयूरी वाले सवाल, अब ये सांद्रा मयूरी वाले सवाल आपके बनेंगे ऑप्शन से, आपके ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, मिश्रण में आपको बेसिक आना चाहिए और आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। 5 घंटे आपको लेना है इस चैप्टर को पढ़ने में। पाइप एंड टंकी में अगर मैं बात करूं तो बारी बारी से नलों को खोलेंगे। धारिता और समता आपको ज्ञात करना आना चाहिए। किसी पाइप को बंद और चालू किया, पाइप की समता कैसे ज्ञात करनी है। तो टोटल मिलाकर 7 घंटे आपको लेना है। मोटे मोटे टाइप मैंने आपको बता दिया, जब अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो सारे टाइप अपन कवर करते हैं। साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, 3 घंटे का समय आपको लेना है। साधारण ब्याज कैसे निकालें, मूलधन कैसे निकालें, मिश्रधन कैसे निकालें, दर कैसे निकालें, समय कैसे निकालें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इस चैप्टर में ट्रिक्स और बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ने में टोटल मिलाकर 7 घंटे का समय आपको लेना है, इससे कम आपका नहीं हो पाएगा। देखो इसमें भी मूलधन ज्ञात करना, मिश्रधन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, किस्तों वाले सवाल, यहाँ पर भी किस्त वाले सवाल आता है साधारण ब्याज में, और चक्रवर्ती ब्याज में भी किस्त वाले सवाल आते हैं। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर वाले सवाल आते हैं। और इस चैप्टर में तो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अगर इस चैप्टर में ट्रिक्स आपको नहीं आती ना चक्रवर्ती ब्याज में, तो आप नहीं बना पाएंगे सवाल, ठीक है ना। देखो आयु वाले चैप्टर को आप हल्के में मत लेना। रेलवे के अकॉर्डिंग आयु वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल करीब 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो 7 घंटे आपको कम से कम देना है, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। देखो आयु एक व्यक्ति वाले भी सवाल आते हैं, आयु में 2 व्यक्ति वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। आयु का योग और अंतर पर आधारित सवाल आता है। भाषा आधारित सवाल, मतलब आपको ऐसी लैंग्वेज परोसी जाती है आयु वाले सवालों में जिनमें क्या होता है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर ये भाषा वाले सवाल को बहुत आसानी से बना पाते हैं। और अपन जब क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमारा फोकस बेसिक, ट्रिक्स और स्मार्ट अप्रोचेस पर, तीनों पर होता है। देखो औसत वाले सवाल कैसे, कौन कौन से प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले तो करीब 7 घंटे आपको लेना है। क्रमागत संख्या का औसत, सम विषम संख्या का औसत, छोड़कर जाना या शामिल होना, जैसे मास्टर जी छोड़कर चले गए, औसत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मास्टर जी छोड़कर चले गए तो जो छोड़कर गया उसकी आयु कितनी है, उसका वजन कितना है। तो छोड़कर जाने वाले सवाल, शामिल वाले सवाल भी एग्जाम में आते हैं। औसत आयु वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा पर आधारित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर की बात करें, चाल दूरी समय, टोटल मिलाकर 10 घंटे का समय देना है। देखो यहाँ पर कौन कौन से टाइप बनते हैं। जब समय समान हो, जब दूरी समान हो, चाल में वृद्धि कमी, हवाई जहाज वाले सवाल, दूरी ज्ञात करना, लेट पहुँचना जल्दी पहुँचना, औसत चाल वाले सवाल। और आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, इसके बिना हर चैप्टर में ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। और एक होता है मिलने वाले सवाल, मिलने वाले सवाल जैसे चोर पुलिस वाले सवाल, ठीक है ना। अब ये चोर पुलिस वाले सवाल है ना, ये किस में आएंगे, मिलने वाले सवालों में आते हैं। क्योंकि जो चोर है ना वो पुलिस को पकड़ेगी। जब भी पकड़ने की बात आती है ना तो वहाँ पर क्या होता है, मिलना होता है। अब वो मिलने वाले सवालों को कैसे किया जाता है वो अपन क्लासेस में करते ही हैं, इनकी ट्रिक्स होती हैं। देखो रेलगाड़ी वाले चैप्टर को करीब 4 घंटे आपको देना है। जब रेलगाड़ी खंबे या आदमी को पार करे, जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे,
जब रेलगाड़ी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे, सापेक्ष चाल पर आधारित सवाल, जब रेलगाड़ी अलग अलग स्थानों से चले, रेलगाड़ी की औसत चाल। ठीक है ना। तो मोटे मोटे यही टाइप आपके रेलवे में बनते हैं, तो इनको बढ़िया से करिएगा। देखो, नाव धारा को आपको 3 घंटे देना है। धारा की गति कैसे निकाले, नाव की गति कैसे निकाले, दूरी और समय कैसे निकाले, नाव धारा के चालों का अनुपात। ठीक है ना, मतलब x और y का अनुपात आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये अपन ने अर्थमेटिक की, अंक गणित की बात की है। ऐसा ही एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन एडवांस मैथ की बातें करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो 20 चैप्टर हैं अंक गणित के, इनकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि कौन से चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। एडवांस मैथ की मैं आपको अलग से वीडियो आ जाएगा। और मेरा नाम RK सर है, मैं आपको बता दूं, शकल मेरी नहीं दिख रही। चलिए, इस चैनल पर मेरे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब अपना एक पेड कोर्स भी चल रहा है। और जो मैं हूँ ना, मैं SSC CGL सिलेक्टेड हूँ, मैं आपको बता दूँ। और वर्तमान में आयकर विभाग में मेरी पोस्टिंग है। ठीक है ना। चलिए, आयकर विभाग में मेरी पोस्टिंग है। और मैं आपको बता दूं कि अपना पेड कोर्स चल रहा है, उसमें अगर मैं आपको बात करूं 499 उसकी अपन ने प्राइस रखी है। यह फिक्स है अभी के लिए, बाद में ये बढ़ भी सकती है ना। और जब कोई त्यौहार आते हैं तो इसको थोड़ा सा 150 रुपये कम भी किया जाता है, लेकिन ये आने वाले टाइम पर इसको बढ़ाकर करीब 1200 रुपये किया जाएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़बरदस्त आपको मिल रहा है। ठीक है ना। एक तो इस बैच में, इस 499 वाले बैच में आपको जो यूथ पब्लिकेशन वाली किताब है वो आपको पूरी करवाई जाएगी, कंप्लीट हल आपको मिलेगा। और हल आपको ऐसे नहीं करवाई जाएगी, बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से आपको करवाई जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम में जब भी सवाल हल करने बैठो तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपको टाइप वाइज हर चैप्टर आपको पढ़ाई जाएगा। और करीब हर चैप्टर में 200 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। 200 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा यूथ पब्लिकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो 300 सवाल आपके उस किताब में है। तो टोटल मिलाकर हर चैप्टर में अपन 500 सवाल करने वाले हैं। अगर आपने इतना कर लिया, हर चैप्टर में 500 सवाल, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस बैच की एक और ख़ास बात है कि आपको सारे PDF, यहाँ से नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं लेना। मार्केट से आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं मैं देता हूँ आपको, PDF नोट्स वगैरह। और आपको किसी भी टीचर को इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। इस कोर्स के बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना। मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगा बस वो रामबाण आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। अगर जितना मैंने पढ़ाया उतना आपने अच्छे से कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी सवाल छूट पाएगा। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें रिवीजन क्लासें आपकी चलेगी, जिसमें आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। 7 दिन में एक क्लास आपकी कौन सी होगी, रिवीजन की होगी। ठीक है ना। 7 दिन में एक क्लास आपकी रिवीजन की होगी, तो आपको रिवीजन करवाया जाएगा। चलिए, तो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। तो जो भी मेरे बैच को लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं परचेज कैसे करना है। कोर्स कैसे ले, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो मेरे नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, फ़ोन पे वाले नंबर हैं,
इसमें आपको फ़ोन पे करना है कितने रुपए, 499। अब आपको ये नहीं बोलना सर 300 ले लो, 250 ले लो, है ना, 400 ले लो। ये प्राइस बहुत कम है। इतनी कम प्राइस में मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, है ना। मैं भी मेहनत करता हूँ आपके जैसे ही। तो कहने का मतलब इतनी कम प्राइस रखी है, इससे कम प्लीज़ मत बोलना, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है। यहाँ पर स्टाफ भी होता है, एडिटर्स भी होते हैं, पीडीएफ्स बनाने वाले भी होते हैं, है ना। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं एक क्लास को लेने में। ऐसा नहीं है कि क्लास बस वैसे ही अपन ले लेते हैं बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत खर्चा आता है। और इसको मेहनत कितनी लग रही है, अभी 1-1 घंटे क्लास चलेगी, कुछ टाइम बाद आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। अब 2-2 घंटे रेगुलर पढ़ाना, और कितने महीने तक आपको, 5 महीने तक आपको 2-2 घंटे पढ़ाना, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। 100 रुपये महीने, 100 रुपये महीना पड़ा आपका। मतलब देखा जाए, अगर मोटे मोटे भाषा में देखा जाए तो एक दिन का कितना, 3 रुपये। भाई एक दिन में 3 रुपये तो दे सकते हैं मुझे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर कोर्स को कैसे बाई करें, आप लोग इस पर फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा कॉल वगैरह प्लीज़ मत करना, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाता, मैं खुद इतना बिजी रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से व्हाट्सअप मुझे करें, या फिर डायरेक्ट आप लोग फ़ोन पे मुझे करके अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद आपको जो पेड कोर्सेज है ना हमारा, उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। और अगर यही रणनीति आप लोग रखते हैं जो मैंने इसमें पढ़ाया, एक एक चैप्टर को मैंने खोल के बताया कि कौन से चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, और इनको आपको टेंशन नहीं लेना, ये मैं अपने पेड कोर्सेज में सब कुछ पढ़ाता हूँ। मतलब इससे तो कई ज़्यादा चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल में रेलवे के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।